हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैकेनिकल ई लर्निंग क्लास। फ्रेंड्स, आज से हम डे डेली वाइज करंट अफेयर्स को पढ़ेंगे और इसमें हम अभी तक जो भी अगस्त की करंट अफेयर्स हुई है 1 तारीख से 7 तारीख तक जल्दी से ही हम इसको कवर करेंगे। और प्लस अब फिर हम डेली वाइज करंट अफेयर्स देंगे आपको। साथ में आपको जो प्रीवियस मंथ के करंट हैं, जो भी इम्पोर्टेंट है जनवरी से लेकर जुलाई तक के, उनकी हम सेक्शन वाइज करंट अफेयर्स आपको हम प्रोवाइड करेंगे। साथ में ही आपको हम यूपी की यूपी की जो करंट अफेयर्स है, जो यूपी पीसीएस एई में आने के जो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, उनको भी हम देंगे। और कुछ 1-2 दिन में ही हम यूपी के बजट की करंट अफेयर्स 2020 और जो सेंटर में बजट आता है, सेंट्रल बजट, उसको भी हम देंगे। तो प्लीज़ इस चैनल को आप फॉलो करते रहिए। आइए हम स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर्स। अगस्त 2020 की है। इसमें सबसे पहला पॉइंट है कि पीएम मोदी ने एड्रेस किया था स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन 2020 को एड्रेस किया था, जो कि ऑर्गेनाइज़ किया गया था 1 अगस्त से 3 अगस्त। तो इसमें सिर्फ आप इतना ध्यान रखिए कि इसमें जो स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन है, इसको ध्यान रखिए कि कब कब हुआ था, अभी हुआ था। ये इसका 4th एडिशन था, ठीक है, 2020 वाला। और 2017 में इसका फर्स्ट एडिशन बनाया गया था, ठीक है। इसका जो है मेन लार्जेस्ट एवर ऑनलाइन हैकेथॉन इन दी वर्ल्ड का है, ठीक है, लार्जेस्ट एवर ऑनलाइन हैकेथॉन इन दी वर्ल्ड। और इसको ऑर्गेनाइज किया था जॉइंटली बाय MHRD, मिनिस्ट्री ऑफ होम, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट और AICT ने मिलकर इसको ऑर्गेनाइज़ किया था। जो स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन है, ये नेशन वाइड इनिशिएटिव टू प्रोवाइड द स्टूडेंट को प्रोवाइड करने के लिए है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, इसमें क्या है कि ITBP जो इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस है, उसने उस जो सेंट्रल आर्म फोर्स के अंतर्गत आती है, CR, ठीक है, बिकम द फर्स्ट टू गेट द सप्लाई फ्रॉम KVIC, मतलब खादी एंड विलेज इंडस्ट्री से कमीशन से इसको जो है सप्लाई मिली है। अब इसमें हम ITBP के बारे में थोड़ी जानकारी ले लें कि इसकी जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो 24 अक्टूबर 1962 को हुआ था, ठीक है। इसके जो DG मतलब डायरेक्टर जनरल कौन है, SS देसवाल, ठीक है। अभी 1 अगस्त को मुस्लिम वुमेंस राइट डे मनाया गया। ये किस लिए मनाया गया, क्योंकि आप प्रीवियस ईयर 2019 1 अगस्त को 3 तलाक का बिल राष्ट्रपति के द्वारा कानून के रूप में बन गया था। उसी लिए तब से उसी साल से इसको मुस्लिम वुमेंस राइट डे मनाया जाता है, ठीक है। देन फिर कुछ ब्रिजेस बने थे, जिसमें लॉन्गेस्ट ब्रिज इन इंडिया कौन सा है, भूपेन हजारिका सेतु। ये कहाँ बना है, लोहित रिवर बना है, ठीक है। इसकी लंबाई कितनी है, 9.15 किलोमीटर है, ठीक। दिबांग सेतु, ये दिबांग रिवर पे बना है, इसकी लंबाई 6.2 किलोमीटर है। एक अभी महात्मा गांधी सेतु जो बना है, ये गंगा रिवर पे बना है, इसकी लंबाई 5.75 किलोमीटर है, ठीक है, 5.75 किलोमीटर। तो इन सब के रिवर को ध्यान रखिए, और किस सेतु किस रिवर पे बना है इसको आप ध्यान रखिए, ठीक है। फिर प्रकाश जावड़ेकर जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंटल मिनिस्टर हैं हमारे, उन्होंने 6th ब्रिक इन्वायरमेंट मिनिस्टर मीटिंग को अटेंड किया। अब ब्रिक का फुल फॉर्म आप जानते हैं क्या क्या है, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ये इन कंट्रीज़ हैं जिनके
ये ब्रिक्स फॉर्म करती हैं, ब्रिक्स नेशंस हैं, और इनके द्वारा एक बैंक भी चलाया जाता है जिसका नाम न्यू डेवलपमेंट बैंक है। इसका उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? उसका हेडक्वार्टर है आपका चीन के बीजिंग में, ठीक है। अब एक है कोंकण उम्मीद कैंपेन, ये किसने लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया है कोटक महिंद्रा बैंक ने। ये कोटक महिंद्रा कौन सी बैंक है, ठीक है। देन फिर हार्दिक सतीश चंद्रा शाह को प्राइवेट न्यू बिकम अ न्यू प्राइवेट सेक्रेटरी, पीएम मोदी के प्राइवेट सेक्रेटरी बनाए गए हैं, ठीक है। और इनके जो प्राइमरी सेक्रेटरी हैं वो कौन है? पी के मिश्रा। कौन है? पी के मिश्रा हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। इंडिया की फर्स्ट सोलर पावर्ड फेरी जिसका नाम आदित्य है, उसने क्या जीता है? ग्लोबल ऑनर फॉर बेस्ट पैसेंजर फेरी जीता है, ठीक है। MHRD ह्यूमन मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का अब नाम बदल के मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया गया है। ये किसके तहत किया गया है? जो अभी नई शिक्षा नीति आई है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, उसके तहत इसको चेंज कर दिया गया है और इसको मंजूरी मिल गई है। ICRA ये एक प्रकार की इंडिया की रेटिंग एजेंसी है, जैसे आपकी मूडीज़ रेटिंग एजेंसी है, क्रिसल है, ये सब रेटिंग एजेंसी हैं जो कि आपके इकोनॉमिक डाटा जो GDP आती है उसको रेटिंग करती है, किसके क्या GDP में कितनी रहेगी। इसके जो अपॉइंटमेंट हुए हैं न्यू MD एंड ग्रुप CEO कौन है? श्री शिवारमन, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ICRA का गुरुग्राम में है। सुनील यादव SS अवार्डेड करम वीर चक्र अवार्ड मिला है इनको यूएन और ICO NGO से, ठीक है। देन न्यू करंट अफेयर्स क्या है इसकी आगे? ADP क्या है? एशियन डेवलपमेंट बैंक ने अप्रूव किया है $3 मिलियन अमाउंट इंडिया हैज़ टू फाइट द कोविड 19 पीरियड में इसको लड़ने के लिए अमाउंट को किया गया है। 19 दिसंबर 1966 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। मनीला कहाँ है? ये इंडोनेशिया में है, ठीक है। सॉरी, इंडोनेशिया नहीं, फिलीपींस में है। इसके 68 मेंबर हैं। कितने मेंबर हैं? 68 मेंबर हैं टोटल। और इसमें जो है मेंबर नीओ, लास्ट जो 68 है नीओ मेंबर है, कंट्री है। IRCTC ने लॉन्च किया है रुपे कार्ड विथ स्टेट बैंक्स के साथ मिलके इसने रुपे कार्ड को लॉन्च किया है। रुपे कार्ड क्या है? जो हमारा डेबिट कार्ड है। अवनी जोशी को इंडियाज़ राइटर नॉवल, कौन सा राइटर है? बर्न्ड शुगर, ठीक है। इसको सेलेक्ट कर दिया गया है बुकर अवार्ड के लिए, ठीक है। जो बुकर अवार्ड होता है उसके लिए इसको सेलेक्ट कर लिया गया है। देन इंडिया एंड जिम्बाब्वे कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ ट्रेडिशन मेडिसिन एंड होम्योपैथी, ठीक है, के लिए इनके बीच एक साइन पैक्ट हुआ है। न्यू PM जो नए प्राइम मिनिस्टर हैं आइवरी कोस्ट के, वो कौन है? हमीद बकायो। ये आइवरी कोस्ट कहाँ पड़ता है? ये आपका अफ्रीका कॉन्टिनेंट में पड़ता है, ठीक है। आप जब अफ्रीका कॉन्टिनेंट में देखेंगे तो इसके एक तरफ क्या है? अटलांटिक ओशियन है और नीचे क्या है आपका? अल्टार्कटिक ओशियन है, ठीक है। अब आगे आते हैं हम बीजापुर। ये जो बीजापुर जगह कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। इस डिस्ट्रिक्ट को टॉप्ड लिस्टिंग ऑफ एस्पायरिंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ नीति आयोग,
नीति आयोग के जो महत्वाकांक्षी ज़िले हैं उनमें से इसको बीजापुर को शामिल किया गया है। अब नीति आयोग के बारे में थोड़ी जानकारी ले लें। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? इस्टेब्लिशमेंट ये आया था प्लानिंग कमीशन, जो प्लानिंग कमीशन था इंडिया का, उसको हटा के ये नीति आयोग बनाया गया। ये बना कब था? 1 जनवरी 2015 को इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। इसके चेयरमैन कौन है? पीएम होते हैं, प्राइम मिनिस्टर इसका चेयरमैन होता है। इसका वाइस चेयरमैन कौन है? राजीव कुमार है। इसके सीईओस मतलब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है? अमिताभ कांत हैं। तो ये इसके नीति आयोग की छोटी सी जानकारी। देन प्रीतम सिंह, Indian origin politician named leader of opposition for the first time in the history of Singapore। सिंगापुर में अभी तक कोई भी अपोजिशन लीडर नहीं चुना गया था, तो प्रीतम सिंह को जो इंडियन ओरिजिन है उनको अपोजिशन लीडर चुना गया है। पीएम मोदी ने इनॉग्रेट किया है न्यू सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग, कहाँ की? मॉरिशस की। मॉरिशस के न्यू बिल्डिंग को सुप्रीम कोर्ट को किया है। मार्च 2020 मिशन नासा ने लॉन्च किया है टू स्टडी ऑन मार्स। ठीक है, जो मार्स है उस पर स्टडी करने के लिए इसको लॉन्च किया गया है। आंध्र प्रदेश स्टेट अप्रूव्ड स्कीम 3 कैपिटल सिटीज़ ऑफ स्टेट। ठीक है, 3 कैपिटल की सिटी को आंध्र प्रदेश स्टेट ने अप्रूव कर दिया है। अब ये कौन कौन सी सिटीज़ होंगी? पहला कैपिटल होगा जैसे विशाखापट्टनम, ये एग्जीक्यूटिव कैपिटल होगा। कुन्नूर होगा, ये जुडिशियल कैपिटल होगा। अमरावती होगा, ये लेजिस्लेटिव कैपिटल होगा। ठीक है, ये अलग अलग कैपिटल अलग अलग चीज़ के लिए होंगे। देन फिर जो नॉर्थ रेलवे जोन है, ठीक है, रन फर्स्ट एवर व्यापार मेला एक्सप्रेस ट्रेन इसने किया है। अब आगे 100th डेथ एनिवर्सरी ऑफ ग्रेट फ्रीडम फाइटर बाल गंगाधर तिलक की 100वीं एनिवर्सरी को मनाया गया है। और जो इसी एनिवर्सरी पर लोकमान्य तिलक स्वराज टू सेल्फ रिलियंट इंडिया की एक वेबिनार को आयोजित किया गया था। वो किसके द्वारा किया गया था? अमित शाह, जो कि हमारे गृह मंत्री हैं, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हैं। ठीक है, बैक टू विलेज एक इनिशिएटिव प्रोग्राम को किया गया था। ये किस स्टेट या यूटी ने किया? जम्मू कश्मीर, जो यूटी है हमारी। अभी हमने आपको बताएंगे इसके राज्यपाल को चेंज कर दिया गया है, जो इसके लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, उपराज्यपाल, उनको चेंज कर दिया गया है। आगे के करंट अफेयर्स में बताएंगे। बिडेयू नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, ये नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है, ये किसका बन गया? किसने लॉन्च किया? चाइना ने लॉन्च कर दिया है। अब चाइना के पास भी अपना एक नेविगेशन सिस्टम होगा। अब डिफरेंट नेविगेशन सिस्टम कौन कौन से हैं? जैसे यूनाइटेड स्टेट अमेरिका के पास कौन सा है? जीपीएस, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। ग्लोनास, ये कहाँ का है? रशिया का है। ठीक है, गैलीलियो कहाँ का है? यूरोपियन यूनियन का है। ठीक है, QZSS कहाँ का है? जापान का है। और IRNS कहाँ का है? इंडिया का। IRNSS ये कहाँ का है? इंडिया का है। तो इसका फुल फॉर्म क्या है IRNS का? इसका है इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। ठीक है, इसमें टोटल 7 सैटेलाइट्स हैं, जिनको पिछले साल पूरी तरीके से स्थापित कर दिया गया है इंडिया के द्वारा। अभी इसका यूज़ मेनली डिफेंस में और में किया जा रहा है। अभी पब्लिक डोमेन के लिए इसको ओपन नहीं किया गया है। आगे भारत एयर फाइबर सर्विस को इंट्रोड्यूस किया गया किसके द्वारा? BSNL के द्वारा, भारत संचार निगम लिमिटेड के द्वारा इसको इंट्रोड्यूस किया गया है, जो कि हमारे इंटरनेट सर्विस को और अच्छा प्रोवाइड करेगा एज द पार्ट ऑफ द डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव। ठीक है, एज द पार्ट ऑफ डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव में पार्ट करेगा। ढोल
ढोल एक तरह का एशियाटिक वाइल्ड डॉग है, इसको ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन पूछ सकता है कि ढोल क्या है, ये एक तरह का वाइल्ड डॉग है। ठीक है। बराक न्यूक्लियर पावर प्लांट, फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर ऑफ यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का ये फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर है। और आगे अगाती आइसलैंड, जो कि 7.6 किलोमीटर लॉन्ग आइसलैंड है। ठीक है। ये कोरल एटॉफ से पूरे तरीके से घिरा हुआ, जो कोरल रीफ होती हैं उनमें बहुत ज़्यादा है। अब ये इसलिए न्यूज़ में आया है क्योंकि यहाँ पे अभी बहुत से पेड़ों को गिरा के वहाँ पे रोड बनाई जा रही है, कंस्ट्रक्शन हो रहा है, इसलिए न्यूज़ में है। और ये अगाती आइसलैंड कहाँ पे, ये ध्यान रखिएगा आप, लक्षद्वीप इंडिया में है। कहाँ पे? लक्षद्वीप इंडिया में। तो आज यहीं पे हम अपनी करंट अफेयर्स को फिनिश करते हैं, और इसकी आगे करंट अफेयर जल्दी ही आपको मिलता रहेगा। और हमारे चैनल के साथ कनेक्ट रहिए, और इसकी पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल में आपको मिलेगी, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए, जो कि हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।